कादियानियों के लिए नंगी तलवार। हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी जो अहले सुन्नत व जमात के आलमी मुबल्लिग, कसीरुल शाद कुतुब के मुसन्नफ और वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल थे, ने 1991 ईस्वी में हैदराबाद में मुनक्कदा इमाम अहमद रज़ा खान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हज़रत इमाम शाह नूरानी की जुर्त व बेबाकी का चश्मदीद वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया कि श्री नाम जो साउथ अफ्रीका में वाक़ है, वहाँ पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा था। इस जलसा में श्री नाम के वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया था। जलसा गाह में पहुंचकर प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल्लाह, मैं और अल्लामा अरशदुल कादरी और दीगर उलमा किराम तशरीफ फरमा थे। इमाम नूरानी साहब तकरीर फरमा रहे थे। वजीर आज़म श्री नाम अपने साथ एक वजीर को साथ ले आया। सूए इत्फाक कहिए कि वो वजीर कादियानी था और इमाम शाह नूरानी साहब उसे जानते थे कि ये कादियानी है। जैसे ही इस वजीर आज़म ने स्टेज पर कदम रखा, इमाम नूरानी ने इनका खैर मकदम किया और फरमाया, प्राइम मिनिस्टर साहिब आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ रखिए। और कादियानी वजीर की तरफ देते ही फरमाया कि ये खबीस कहां से आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहिब आप इसको यहां से हटाइएगा, आपकी मेहरबानी होगी। ये कादियानी है, ये हमारे स्टेज पर नहीं बैठ सकता। चुनाचे वजीर आज़म को मजबूर होकर इस कादियानी वजीर से ये कहना पड़ा कि आप अच्छा तुम चले जाओ। इस तरह वो कादियानी वजीर चला गया। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने दर्द भरे लहजे में कहा कि लोगों ने इमाम शाह नूरानी को समझा ही नहीं। जब वो नहीं रहेंगे इस वक्त आप समझेंगे, इस वक्त समझना बेकार है। इमाम नूरानी ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मिर्ज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लीत करार दिलाया और पूरी दुनिया ने इस फैसले की पैरवी की। कसम खुदा की, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ऐसा मर्द मुजाहिद बेलौस, न डर व बेखौफ, मुजस्मा हक़ सदाकत, कादियानियों के लिए नंगी तलवार और ऐसा मुस्तगनी कायद मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए आपको ऐसे बेबाक कायद की कदर करनी चाहिए। अगस्त 1972 ईस्वी के माहनामा तर्जमान अहले सुन्नत कराची के शुमारा में हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी का मिर्ज़इयत और कादियानियत के बारे में इंटरव्यू शाया हुआ था, जो कि अहम तरीही दस्तावेज है की हैसियत रखता है। इस मज़मून की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र मज़कूरा इंटरव्यू मन्नो अन शामिल शाद कर दिया गया है। इस वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं सारा इंटरव्यू आपके सामने पेश करूं। तो बहरहाल ये मैंने जरूरी समझा। कई मरतबा मैंने उलमा इकराम से गुजारिश की, अर्ज की कि ज़रूर 7 सितंबर आ रहा है, आप खत्म नबूवत पर बयान करें अल्लामा शाह नूरानी की खिदमत के हवाले से। लेकिन वो हवाला तो देते हैं नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन मेरी जो है शरह सदर मेरी नहीं होती थी, मेरी तसल्ली नहीं होती थी। तो मैं तो ना आलम हूँ, ना मुकर्रर हूँ, ना मैंने दरस-ए-निज़ामी किया है। मैं एक दिन भी नहीं गया दरस-ए-निज़ामी में। मेरा ये जज्बा था कि नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ा अजीम कारनामा है। तो मैं जैसे ही मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं वो आप के सामने पेश करूँ। इंशाअल्लाह ये जो गुफ्तगू की गई है इमाम शाह नूरानी तारीख के आईने के हवाले के सिलसिला में, इस अज़हारे ख्याल को इंशाअल्लाह
YouTube चैनल मस्कारी चैनल पर 2-4 रोज में इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। जितनी भी यहाँ महफिल में तलावत कुरान पाक होगी, नात खानी होगी, उलमा इकराम के बयानात होंगे और कवाल पार्टी भी तशरीफ ला चुकी है। उसके बाद महफिल सुमा भी 1 घंटा की इंशाल्लाह होगी। उसके बाद इंतहाई मोहब्बत के साथ, अदब के साथ हाज़रीन मजलिस की खिदमत में लंगर गौसिया भी इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे बानी महफिल खलीफा मोहम्मद सलीम मस्त कादरी साहब, जो कि फकीराना दरवेशाना बयान फरमा रहे थे। और उसके बाद इमाम वक्त, इमाम इनकलाब, हक़ व सदाकत की निशानी इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर बयान कर रहे थे।